नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर के सिहोरा में गुरुवार को हुए एक विवाद के बाद शहर का माहौल बिगड़ गया। एक विवाद के बाद शहर जल उठा। जबलपुर के सिहोरा में ऐसा क्या हुआ कि बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कल से लेकर आज तक का पूरा अपडेट ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। गुरुवार को देखिए, मंदिर में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। वहीं आज दोपहर में फिर से उपद्रव की स्थिति बनने लगी, लेकिन पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर करीब 49 लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन दो पक्षों में इस विवाद का एक कारण है कि दो धार्मिक स्थल की लोकेशन, जिसकी वजह से यहां पर आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति यहां पर बनी, किस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। देखिए, सिहोरा के आजाद चौक इलाके में सड़क के एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है और लोगों का कहना है कि छोटी सी सड़क और आमने सामने धार्मिक स्थल होने की वजह से यहां पर आए दिन वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन गुरुवार को बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। धर्म स्थल की ग्रिल तोड़ने के बाद ऐसा विवाद हुआ कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते शहर का माहौल पूरे तरीके से बिगड़ गया। पथराव के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आपको सिहोरा में हुए बवाल की एक एक अपडेट पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जबलपुर से संवाददाता संजीव चौधरी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत से पत्थरबाजी हुई, सड़क पर पत्थरबाजी हुई, बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तस्वीरें जबलपुर की है। मोहल्ला आजाद चौक क्षेत्र है। गुरुवार की रात यहाँ इतने पत्थर चले कि सड़क पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिछ गए। जबलपुर में इतने पत्थर कहां से आए? जबलपुर में पत्थरबाज गैंग कहां से आया? पत्थरबाजी का ऑर्डर किसने दिया? सब कुछ बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए कि इस इलाके में मंदिर का ग्रिल तोड़ा गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए, गिनती खत्म नहीं होगी। पत्थरबाज सिर्फ छत पर नहीं, सड़क पर भी दिखे। यहाँ सड़कों पर पत्थरबाज गैंग की पूरी फौज दिख रही है। ये यहाँ के दुर्गा मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी मंदिर के बाहर जमकर बवाल हो रहा है। अब आपको बताते हैं जबलपुर में आखिर हंगामा क्यों बरपा। दरअसल गुरुवार रात करीब 9 बजे दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की खबर आई। मस्जिद के गेट खुला और वहां से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहां आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियां देने लगी। उसके बाद हम लोग, पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। आपका भी त्योहार है, हमारा भी त्योहार चल रहा है, हमें भी मनाने दीजिए। पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधे इकट्ठे होके और सीधे मारना चालू कर दिया। 10-20 लोग ऊपर चढ़ के मस्जिद से और एकदम अचानक से पथराव करते हैं और थोड़ी देर के बाद उन लोग नीचे आके और मंदिर के ऊपर और जो लोग वहां थे, आरती में सम्मिलित थे, उनके ऊपर ही पथराव करते हैं। उनमें से कुछ लोग तो दूर हो गए, कुछ लोग घायल भी हुए। हंगामा बढ़ा तो रात में ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
अब आपको सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ अभी भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सिहोरा कस्बा के आजाद चौक क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद में कुछ पत्थरबाजी वगैरह की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। इसमें कोई ऐसा गंभीर हताहत या किसी महत्वपूर्ण स्थल को ऐसा क्षति इत्यादि नहीं पाया गया है। बाकी आगे इसमें और जांच पड़ताल की जा रही है कि इन लोगों ने कैसे किया है। संदेह के आधार पर कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया। संख्या कितनी? 15 के लगभग लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाकी टीमें अन्य संदेहियों की भी तलाश में है। पर्याप्त बल जो है मौके पर है और एरिया डोमिनेशन का भी एक्सरसाइज कर लिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कुछ संदेही लगभग 15 के आसपास जो थे उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और वर्तमान में अभी इस समय स्थिति पूर्णतः सामान्य है। जबलपुर में जहां बवाल हुआ वो आजाद चौक क्षेत्र है। आजाद चौक क्षेत्र को पहले से ही अति संवेदनशील माना जाता रहा है और आज शुक्रवार है, लिहाजा संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी तरह एहतियात बरता जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। ये जबलपुर के सिहोरा का आजाद चौक है। कल रात 9 बजे इस मंदिर में आरती होने के बाद यहाँ थोड़े से तनाव के हालात बन गए थे। चूँकि ये चौक है हमेशा से बहुत संवेदनशील चौक है। सामने ये दुर्गा मंदिर है, जैन ज्योति समिति के द्वारा इस दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई है और इसके ठीक पीछे मुदीना मस्जिद अहले सुन्नत जमाअत एक मस्जिद है। हमेशा से इनके बीच में थोड़ा बहुत तनाव होता रहता है, लेकिन कल रात को ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब दुर्गा मंदिर के जो पूजा आरती थी वो ख़त्म ही हुई थी और जो स्पीकर चल रहा था उसको लेकर सामने से मस्जिद के कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई और बातचीत छोटी बहुत हो रही थी और एकाएक उसने बड़ा रूप ले लिया और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा हुई तो आसपास के सभी थानों की पुलिस बुला ली गई और पुलिस बल ने इस मामले को कंट्रोल किया। अभी सुबह के हालात यहाँ सामान्य हैं। सामान्य तौर पे पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर है। लोग अपने अपने घरों में हैं। सभी दुकानें फ़िलहाल बंद है और जो हालात हैं वो फ़िलहाल शांतिपूर्ण हैं। अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज शुक्रवार है और जब जुमे के लिए लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। जबलपुर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एहतियातन 15 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूरे इलाके में गश्ती कर रही है। दोनों पक्ष के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर में क्या हुआ वो तो आपने जान लिया, अब उसकी पूरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इन 8 तस्वीरों में कल से लेकर आज तक की सारी तस्वीर दिखाई जा रही है, जिसमें ग्रिल तोड़ने और हंगामे के साथ लाठीचार्ज और मौके पर हनुमान चालीसा के पाठ की भी तस्वीर है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ग्रिल तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। 19 फरवरी 2026 की तस्वीर और उसके बाद अगली तस्वीर आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहां पर मंदिर के बाहर हंगामा होता है। 19 फरवरी 2026 की ये तस्वीर है जहां पर पत्थरबाजी भी हुई। और अगली तस्वीर देखिए, हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। और उसके बाद 20 फरवरी 2026 की तस्वीर, फिर से हालात यहां पर बिगड़े और पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज तक किया। अभी स्थितियां देखिए फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही हैं और पुलिस की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि शांति अभी बनी हुई है। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर किया गया। जबलपुर के सिहोरा में फिर से बवाल हुआ। आज दोपहर हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की है और पुलिस ने लाठी चार्ज करके हालातों को संभाला है। तो बीते दिन देखिए ये पूरा बवाल शुरू हुआ था जो आज भी थमता हुआ नजर नहीं आया। जबलपुर के सिहोरा में आज फिर से बवाल देखने को मिला। दोपहर को बताया गया है कि हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं और उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ तक की है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब जाकर हालात यहां पर संभले हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, दोपहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, हालात बिगड़े थे और आज जो है सुबह मंदिर में पूजा हुई और दोपहर को एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी।
जबलपुर में हिंदू संगठनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया और थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। कल रात में जो सिहोरा में घटना हुई, सिहोरा के इतिहास में ये सबसे गंदी घटना है। पहली बार सिहोरा में पत्थरबाजी की घटना आई। ये शर्मनाक करती है। शांति के टापू को, अमन चैन के टापू को यहाँ पे शांति को भंग करने के लिए की गई। ये सुनियोजित पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी मात्रा में पत्थर मस्जिद पर पाए कैसे गए, लठ कैसे पाए गए, तलवारें कैसे पाई गई। जबलपुर में बवाल पर एक्शन जारी है। पुलिस ने 49 आरोपियों को हिरासत में लिया और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश पुलिस करेगी। आरोपियों पर तनाव, हिंसा फैलाने का आरोप लगा है। तो जबलपुर में जो बवाल हुआ उसको लेकर एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। 49 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और सभी आरोपियों को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। और इस मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पेट्रोलिंग गाड़ियां लगी हुई हैं। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस का बल लगा हुआ है, जो कि कंटिन्यू कल से ही और आगे भी जारी रहेगा। इस प्रकरण में अभी कुल 49 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और न्यायालय से उनके जेल भेजा गया है। इसके अलावा अन्य भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। उसके लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं और पूरी तरह से शांति व्यवस्था ठीक है अभी। जबलपुर में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल ले जाया जा रहा है। देखिए मौके से संजीव चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कल सिहोरा में हुए बवाल के आरोपी थे। आज उन्हें सिहोरा की जो अदालत है उसमें पेश किया गया और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उसकी पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बस में उन्हें भारी सुरक्षा के बीच भेजा जा रहा है। वो सभी जो बवाल में शामिल थे वो इस बस से अब जबलपुर सेंट्रल जेल भेजे जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में हैं। ये अभी ये जानना होगा कि कुल कितने लोगों को जबलपुर सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। 2 बसें लगाई गई हैं। एक बस जो है वो जाने के लिए तैयार है और वहीं दूसरी बस भी तैयार है, जिसमें कि उन आरोपियों को जिसे कोर्ट में पेश किया गया था वो अब जबलपुर भेजे जा रहे हैं। ये दूसरी बस है जिसमें आरोपियों को बैठाल कर ले जाया जा रहा है। इन्हें जबलपुर जेल भेजा जाएगा। इनके चूँकि परिवारजन बहुत बड़ी संख्या में मिलने के लिए आए थे। भीड़ बहुत हो गई थी, इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और अब इस बड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी आरोपियों को अब जेल भेजा जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। जबलपुर में क्या हुआ वो पूरी कहानी जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से जाना कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, जिसमें कई प्रत्यक्षदर्शियों ने वारदात की पूरी कहानी बयां की है। सुनिए हिंसा और बवाल की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। कल रात को जो बवाल हुआ था उसके निशान अभी तक जीवित हैं। ये जो एक बीड़ी का काम करने वाले हैं, बीड़ी का कारखाना था इधर, ये देखिए इसमें आग लगा दी गई है और ये बीड़ी के जो लोग थे वो रात को, इनका कहना है कि अचानक भीड़ आई, बहुत इकट्ठी भीड़ आई थी और उसने पहले दरवाज़ों को तोड़ा है और उसके बाद कारखाने में आग लगा दी। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था कल? सर मेरा नाम बासित अली है।
कल हम रोज़ा खोलकर खाना खा रहा था मैं, तो 10:30 बजे वहाँ से पब्लिक आती है 100-150 के लगभग। तो सबसे पहले अटैक करती है कार में अटैक करने के बाद फिर ये आगे वाले घर में पाइप काट देते हैं, मीटर तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये वाले घर में अटैक करते हैं तलवारों से। फिर ये वाला एक बगल वाला रूम है, उसका ताला तोड़कर पत्ती वगैरह रखी हुई है उसको जला देते हैं। फिर यहाँ पर ताला तोड़ते हैं, फिर यहाँ भी ताला तोड़ के आग लगा देते हैं। अंदर आग लगाने के बाद ये यहाँ पर तलवार और ये मीटर काट दिए थे, जला दिए थे। ये रात में 3 बजे पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग वाले आकर यहाँ पर दूसरा मीटर लगाते हैं और पूरे नल सब काट देते हैं। ये देखिए, ये जो इनके नेम प्लेट लगे थे ये तोड़ दिए गए हैं, दरवाजे कांच तोड़े गए हैं, ऊपर भी ये भी और कई सारी हैं जो गोलियां चली हैं, जो ये कई सारे घरों में लगातार तोड़फोड़ की गई है। ये पूरा मोहल्ला जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग का मोहल्ला है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी कल रात को काफ़ी उपद्रव किया गया है। और हम और भी कई लोगों से बात करेंगे आगे। कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनका कहना है कि कल की रात उनके लिए बड़ी समस्या की रात थी और ये लोग यहाँ पर कैसे रात को क्या क्या हुआ है, आप क्या हुआ है, ये देखिए। ये दरवाजे तोड़े गए हैं और गाड़ी तोड़ दी गई है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है, मीटर तोड़ दी है, पूरा घर का सामान निकाल के पूरा तोड़ दिया। कुछ तो लेके भी चले गए हैं, सामान हमारा लूट पाट करके लेके गए हैं सर यहाँ से। और इतनी गंदी लैंग्वेज में है ना, नारे लगा रहे थे, इतना बुरा बोल रहे थे कि हम क्या बताएं। बनवारी गुप्ता जी यहीं पे समिति में शामिल है, जो दुर्गोत्सव समिति है, और कल रात को ये यहीं थे। ये बताइए बनवारी जी, क्या हुआ कल? मैन जो आरती हो रही थी, हमारी आरती होते में साकर मुकरानी ने ये बोला आरती नहीं होगी, आरती अगर करना हो तो ढोलक से करो, नहीं तो बंद करो। हम लड़कों ने बोला कि नहीं होगी बंद, 5 मिनट के लिए आरती और बची है, हो जाने दो। वो नहीं माना, वो गया अंदर से मस्जिद से सबको निकलवाया और वो चाय की दुकान से 25-30-12 महीना बैठे रहते वहाँ पे, उनको लेके आया और अंदर घुस के सबको मारा। चप्पल जूता पहन के मंदिर के अंदर गया और जैसे ही बना पूरी मस्जिद के ऊपर से ईंटा बरसाए गए। यहाँ पे 1 ट्राली ईंटा था यहाँ पे, और इतनी गंदी गालियाँ जिसको बकी गई। हमारे बड़े भाई जो हैं, ये दोनों टाइम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ये हमारे बड़े भाई, इनको भी आज शब्दता से बातें की गई। ये विनय को चोट लगी थी ना, आप कल क्या हुआ था विनय, ये बताइए क्या हुआ था? वो क्या है कि आए एकदम से और यहाँ आरती चल रही थी, राम जी है गुप्ता, उनको और सबको एकदम से मारने लगे रहे। हाँ। आप थे रात को वहाँ पे? तो कितने लोग थे, किस तरीके से क्या हुआ? बहुत लोग रहे। हाँ, 1000-1500 बहुत, मान लो अपन गिनती नहीं लगा सकते अनुमान की कितने और क्या रहा, ऐसा कुछ 2-4 होते तो बता सकते रहे। बहुत अड्डे फतरे आ रहे थे, पर्याप्त आ रहे थे, तलवार भी चमका रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर भगदड़ दौड़ी मच गई। उसके बाद उनका गोला फेंका गया है, पत्थर फेंके गए, हम लोग के घर में मस्जिद के ऊपर चढ़ से इन लोगों ने पत्थर फेंके, हमें मारे, भैया को मारे हैं आरती के बीच में, और पंडित जी को चोट लगी है। और यहाँ पे जैसे आरती भैया इन लोग आए, कम से कम गिनती नहीं है, 1000 आदमी मान के चलो आए, हम लोग को मारना चालू किए। मेरे पापा को लगी, मम्मी को लगी, भैया लोगों को लगी, हमें मारे, पत्थर मस्जिद के, फिर बम हम फेंके रहे, गाली गलौज किए। वही मौके से हमारे संवाददाता ने पूरे हालात भी दिखाए, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कल रात हुए तनाव के बाद सुबह पुलिस प्रशासन ने दुर्गा मंदिर में दुर्गा आरती तो करा दी थी और इस बात की उम्मीद की जा रही थी इस मस्जिद में जुमे की नमाज अता की जाएगी, और पुलिस प्रशासन ने बड़ा प्रबंध करके रखा था। यहाँ पर सभी तरफ से पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे, लोगों को यहाँ आने जाने से रोक दिया गया था, पूरा चौक खाली करा दिया है, आसपास के कहीं भी कोई दुकानें भी नहीं खोली गई हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे भी पूछताछ की जा रही है। और इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि जो भी नमाज हो बिल्कुल शांति से हो जाए, किसी तरीके का कोई तनाव ना हो, इसकी तैयारी प्रशासन ने करके रखी थी। लेकिन
समय गुजर गया है, अभी तक यहाँ पर नमाज अता करने के लिए कोई भी नहीं आया। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ नमाज अता करने के लिए नहीं आए। ऐसी कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि कुछ 2-4 लोग जो थे वही यहाँ अंदर बैठ के नमाज पढ़ लेंगे। बाहर से अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि सिहोरा में कई सारी और भी मस्जिदें हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोग वहाँ अन्य मस्जिदों में जाकर नमाज अता करेंगे या घर में नमाज अता करेंगे, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं आया है। और हम ये देखना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है। क्या हुआ साहू जी, यहाँ बताइए, आज कोई आया नहीं यहाँ पे? यहाँ शांति व्यवस्था तो हमने बना के रखी, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है जी। यहाँ बहुत सारी मस्जिदें हैं, वहाँ नमाज चल रही है जी। तो क्या इधर आने से रोका गया है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं, किसी ने हमने पूरी उसकी व्यवस्था बना के रखी है जी, शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस प्रशासन ने तो शांति व्यवस्था के लिए तैयारियां करके रखी थी, लेकिन ऐसा कहना है कि आज कोई भी यहाँ नमाज अता करने के लिए नहीं आया। अब चूंकि एक पक्ष नहीं आया है और दूसरा पक्ष जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद है वो सिहोरा थाने में घेराव कर रहा है, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो दोनों पक्ष अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, इसलिए फ़िलहाल सिहोरा में शांति कही जा सकती है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। जबलपुर के सिहोरा में बवाल के बाद अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश को शांति टापू बताते हुए कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक सिहोरा को कौमी एकता का माहौल रहने वाला शहर बता रही है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को इस तरह से कानून हाथ में लेने का ना अधिकार है, ना दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के ऊपर से पथराव किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो प्राइमा फेसी जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में लिया गया है। पर मुख्य मुद्दा यही है कि इस तरह से किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जैसा आपने पूछा कि मस्जिद पर पत्थर कैसे इकट्ठे हुई, जांच का विषय, और जिसने पत्थर इकट्ठे किए उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई हुई है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है। करीब 15 लोगों को नामजद किया गया है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सभी पक्षों को इसमें कम से कम बड़ी गंभीरता से, संवेदना के साथ शांति सौहार्द के वातावरण को बनाना चाहिए। सिहोरा की ऐसा कल्चर नहीं रहा, ऐसी संस्कृति नहीं रही कि कहीं इस प्रकार का कभी तनाव हुआ हो। कौमी एकता, सद्भावना का हमेशा वहाँ वातावरण रहा। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी रहा हो, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, कैसा भी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसी से जुड़ी अब तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आप बयान में सुन रहे थे कि किस तरीके से इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब जरा तस्वीरें देखिए। ये 19 फरवरी 2026 की तस्वीरें दिखा रहे। जगह है जबलपुर का सिहोरा। पत्थर देखिए आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे और पत्थरबाजी जमकर हुई है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। तो हालात देखिए, यहाँ पर बेकाबू हो गए, जमकर बवाल मचा और अब जो है शांति का दावा किया जा रहा है और हालात बिगड़े ना, इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर अभी भी है। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए। बीते दिन ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था। पहले थोड़ा सा विवाद था, लेकिन धीरे धीरे ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद देखिए जमकर पत्थरबाजी हुई। आज सुबह की बात की जाए, थोड़े शांति जैसे हालात जरूर नजर आए थे, लेकिन दोपहर होते तक फिर से हालात बेकाबू हो गए और एक बार फिर से बवाल हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।